लखनऊ ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर 21 व 22 नवंबर को न्यू पेंशन स्कीम को रद्द करने एवं पुरानी पेंशन की बहाली के लिए पूरे देश में हड़ताल के लिए बैलेट पेपर द्वारा गुप्त मतदान कराया जा रहा है, जिसमें हड़ताल के पक्ष में रेलवे कर्मचारियों ने बड़े ही उत्साह के साथ गुप्त मतदान किया। EIRF के महामंत्री कॉमरेड शिवगोपाल मिश्र द्वारा रेलवे बोर्ड एवं सरकार से लगातार न्यू पेंशन स्कीम को रद्द करने की मांग कर रही है, लेकिन सरकार कोई सकारात्मक परिणाम नहीं दे रही है। फलस्वरूप महामंत्री ने पुरानी पेंशन की बहाली के लिए हड़ताल का नोटिस दिए जाने के लिए गुप्त मतदान का आह्वान किया है। इसमें मुख्य रूप से का आलोक त्रिपाठी मंडल उपाध्यक्ष त्रिजा मिंज, सहायक मंडल मंत्री का संजीव मिश्र, सहायक मंडल मंत्री शाखा अध्यक्ष का अखिलेश विश्वकर्मा, शाखा मंत्री का KG अवस्थी, शाखा अध्यक्ष का भानु प्रताप सिंह, विद्युत शाखा मंत्री का मणिकांत शुक्ल, विद्युत सभी मिनिस्ट्रियल कर्मचारी, यूथ विंग, महिला विंग सुपरवाइजर साथी सभी यूनियनों के पदाधिकारी एवं डेलीगेट उपस्थित रहे। कैपिटल ऑफ यूपी से अमर कृष्ण। मेरा नाम आदित्य कुमार सिंह है। मैं नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन का सेंट्रल काउंसिल मेंबर हूँ और 1/1/2004 से जो NPS लागू हुआ है उससे युवाओं पे बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव बढ़ता जा रहा है। कोई डेथ केस हो जाता है, उसका पेंशन 2,800-900 रुपये से बनता है। हम लोगों ने लगातार नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के महामंत्री परमादरणीय श्री गोपाल मिश्रा जी को लगातार इसके बारे में बताया। उन्होंने भी इसको संज्ञान में लेके ऊपर के जितने भी गृह मंत्री प्रधानमंत्री से भी वार्ता कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि पेंशन बहुत जरूरी है। अब वृद्धा पेंशन वो चालू कर रखते हैं, लेकिन रेल कर्मचारी जो केंद्रीय कर्मचारी उनको पेंशन नहीं दे रहे हैं। अब ये बताइए कि पेंशन नहीं देंगे तो बुढ़ापे में हम लोग जाएंगे क्या? 60 साल तक हम लोग रेल में काम करते हैं, 60 साल के बाद हम लोग को पेंशन की जरूरत पड़ता है। मैं कहता हूँ भारत देश में एक नियम होना चाहिए, कोई भी एक नियम होना चाहिए। मंत्री विधायक जितने भी हैं उनको पेंशन मिल रहा है और रेल कर्मचारी जो 60 साल तक नौकरी कर रहा है उनको पेंशन नहीं मिलना चाहिए। जब खुद ही उच्च कोटि के नेता लोग बैठे हुए ये डिसीजन लेते हैं कि पेंशन उनको चाहिए, रेल कर्मचारी जो नीचे स्तर पर काम कर रहा है, रेल रात दिन चला रहा है, उनको पेंशन नहीं चाहिए। लेकिन उनको पेंशन चाहिए जो 5 साल के लिए सरकार में आते हैं, उनको पेंशन चाहिए। क्या ये सही है? इनको खुद चिंतन मंथन करना चाहिए। हमारे महामंत्री परम आदरणीय श्री गोपाल मिश्रा जी इसी बात को उठा रहे हैं कि अगर आप हमारी बात को नहीं मानेंगे, जो रेल कर्मचारी को पेंशन नहीं देंगे तो हम लोग हड़ताल पर जाएंगे और हड़ताल पर जाएंगे तो रेल का चक्का जाम होगा। इसमें राज्य कर्मचारी, केंद्र कर्मचारी खुल के सपोर्ट कर रहे हैं। हमको लग रहा है कि ये अब की नहीं मानेंगे तो 2023 में इनका सफाया जरूर होगा, 24 में सफाया जरूर होगा और ये बाहर ही रहेंगे। क्योंकि जो रेल कर्मचारी की बात नहीं करेगा वो देश पर राज भी नहीं कर सकता। साथियों, मैं यही कहता हूं और आप सबसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग भी इस बात को हर जगह उठाइए। ताकि आप लोग उठाएंगे तो हो सकता है सरकार के संज्ञान में ये बात आए और वो जल्दी अपना ये डिसीजन चेंज करके पुरानी पेंशन बहाल करने में सहयोग करें। मैं ट्रीजा मिंज, सहायक मंडल मंत्री और महिला चेयरपर्सन कारखाना मंडल नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन से हूँ। जहाँ तक कि पेंशन है, पेंशन जो एक है देखा जाए तो वो कोई भीख नहीं है, दैट इज़ हमारा अधिकार है वो। और दूसरी चीज़, लगातार यूनियन वार्ता कर रही है, जैसे आपने सुना है, लगातार यूनियन के हमारे महामंत्री जी श्री शिवगोपाल मिश्रा जी लगातार सरकार से बात कर रहे हैं और 2004 से बात कर रहे हैं। और हमारे महामंत्री जी की और हम लोगों की एक डिमांड और भी है, अगर ये पेंशन इतनी अच्छी है और इतनी लाभदायक है तो इसे प्रत्येक जितने नेता लोग हैं, जितने पॉलिटिकल्स लोग हैं, उन सबको मिलनी चाहिए। वो ओल्ड पेंशन के अंडर वो हो रहे हैं और हम न्यू पेंशन के। ये एक तरीके का भविष्य के लिए भी चुनौती है। जो नौजवान अपना पूरा जीवन सरकार के कार्यों में लगा रहा है, देश की सेवा में, ये भी एक प्रकार की देश सेवा है, तो देश की सेवा में लगा रहा है, तो मुझे लगता है प्रत्येक व्यक्ति, भारत का हर एक नागरिक पेंशन का अधिकार उसके पास होना चाहिए। और ये देखा जाए तो वृद्धावस्था जब हमें बहुत ज़रूरी है तब हमारे लिए हाथ में होती है। और जहाँ तक आज के युग को देखा जाए तो आजकल बच्चे भी तब पूछते हैं जब आपके पास पेंशन होती है। तो कहीं ना कहीं हमारे बुढ़ापे का सहारा है। आज मेडिकल लाइन को देख लीजिए, कितने मेडिकल कितना हमारे हाथ से निकला जा रहा है, कितनी उसमें खर्च होते हैं और वो खर्च कैसे हम
वृद्धावस्था में तो बहुत सारी बीमारियां इंसान को घेरती है, तो हम कैसे करेंगे? हम अपनी पेंशन से ही तो अपने जीवन यापन को करेंगे। तो ये हमारा फ्यूचर है, हमारा भविष्य है। और लगातार जिस तरीके से हमारे महामंत्री जी सरकार से बात कर रहे हैं, हम लोग भी सरकार से यही कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से वो पेंशन का लाभ उठा रहे हैं, वो पेंशन प्रत्येक नागरिक को दें, क्योंकि वो देश के लिए बैठे हैं और देश का उन्हें अच्छा करना चाहिए। इसी के बाद से मैं अपनी बातों को विराम दूं। कृष्ण गोपाल अवस्थी, शाखा मंत्री नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन CNW वर्कशॉप आलमबाग से। ये पूरे हिंदुस्तान में हमारे ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी कामरेड शिव गोपाल मिश्रा जी के आह्वान पर जो लगातार नई पेंशन नीति को समाप्त करने और पुरानी पेंशन नीति को बहाल करने के लिए लगातार भारत सरकार से पर दबाव बना रहे हैं पर कि ये बहाली हो जाए पुरानी पेंशन स्कीम, जिससे लाखों लाख कर्मचारियों का भला हो, उनके परिवार का भला हो, परंतु भारत सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही थी। इसी मुद्दे को लेकर के ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन और जॉइंट फोरम ऑफ रेलवे ओल्ड पेंशन स्कीम के आह्वान पर ये पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में जितने भी कर्मचारी हों, चाहे राज्य कर्मचारी हो, चाहे केंद्र कर्मचारी हों, वो आज स्ट्राइक का बैलेट ले रहे हैं कि अगर भारत सरकार ने हमारी पुरानी पेंशन नीति की बहाली की बात नहीं मानी तो पूरे हिंदुस्तान में भारतीय रेल का कर्मचारी और तमाम स्टेटों के कर्मचारी हड़ताल पर जाने का काम करेंगे। मेरा नाम अखिलेश विश्वकर्मा है, मैं ब्रांच प्रेसिडेंट हूँ। ये ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री श्री शिव गोपाल मिश्रा जी के आह्वान पे अभी AIRF का मुंबई में बहुत बड़ा AGM भी हुआ था और लगातार कई प्रोग्राम हुए। 10 अगस्त को भी दिल्ली में भी बहुत बड़ा प्रोग्राम कराया गया था, जॉइंट फोरम पे प्रोग्राम कराया गया था। महामंत्री जी और पूरे रेलवे मेंस फेडरेशन और सारे इसमें चूँकि जॉइंट फोरम है, जॉइंट फोरम में करीब 30 फेडरेशन है ऑल इंडिया के, जिसमें कि स्टेट के चाहे पोस्टल का हो, चाहे डिफेंस का हो, तमाम इसमें जो है फेडरेशन जुड़ी हुई हैं और सभी संगठनों ने एक कार्यक्रम किया है और एकजुट मन बनाया हुआ है कि अगर सरकार न्यू पेंशन स्कीम को रद्द नहीं करती है, ओल्ड पेंशन को बहाल नहीं करती है, तो हम जो है हड़ताल की बिगुल को फूकेंगे। इसी के चलते 21 और 22 तारीख को ये बैलेट जो हमारा गुप्त मतदान हम लोग करा रहे हैं, जो हमारे महामंत्री जी के आह्वान पे ये गुप्त मतदान, और 100% कर्मचारी इसमें बढ़ चढ़ के जो है भाग ले रहे हैं कि अगर हमारा ओल्ड पेंशन स्कीम को नहीं लाया गया तो हम हड़ताल पे जाएंगे। सर, इससे पहले कोई सरकार से आपकी वार्ता हुई है या कोई बातचीत हुई है? लगातार हमारे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री श्री शिव गोपाल मिश्रा जी हैं, लगातार जब भी कोई भी मौका पड़ता है सरकार से हमेशा वार्ता कर रहे हैं। ये वार्ता आज से नहीं हो रही है। जब 2004 से जो न्यू पेंशन स्कीम लागू की गई, लगातार हमारे महामंत्री जी, क्योंकि इतने वर्ष बीत गए और हम लगातार सरकार से वार्ता कर रहे हैं, चाहे पिछली सरकार रही हो, चाहे अभी वर्तमान जो सरकार है, हमारी किसी सरकार से कोई भी ये नहीं है कि कोई मैं किसी का विरोधी हूँ। हमारे जो रेलवे के जो कर्मचारी, हम किसी के विरोधी नहीं हैं, लेकिन जो हमारी ये गवर्नमेंट की जो नीति है 2004 से जो ये न्यू पेंशन स्कीम लागू हुई, इसके लिए हमारे ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री जी लगातार वार्ता कर रहे हैं और लगातार वार्ता करने के बाद इतने दिनों के बाद अब लग रहा है कि सरकार कोई इस पे फैसला नहीं ले रही है, इसलिए ये हड़ताल के पक्ष में मतदान कराने पे हम लोग विवश हुए हैं, महामंत्री जी विवश हुए हैं। आलोक कुमार त्रिपाठी, मैं मंडल उपाध्यक्ष पद पे हूँ। जो आज का विषय जो मतदान चल रहा है, ये कर्मचारियों के साथ, खास करके जो युवा साथी हैं, उनके साथ घोर अन्याय भारत सरकार ने किया है। जैसा भारत सरकार के खिलाफ हम लोग विरोध दर्ज कराना चाहते हैं और इनको समझना चाहिए, क्योंकि अपनी जो पार्लियामेंट में बैठे सदस्य लोग हैं, ये खुद तो पेंशन ले रहे हैं और कर्मचारी जो है 40 साल नौकरी करता है, भारत सरकार की सेवा करता है और उनको देने में ये लोग असमर्थता अपनी जाहिर कर रहे हैं। और इनको ये सोचना चाहिए कि ये पेंशन आदमी का जब वक्त ज़रूरत है कि जिस समय रिटायर होकर जब घर जाता है, उस समय उसके बुढ़ापे के लिए, पत्नी के लिए उसकी बहुत आवश्यकता पड़ती है। उस समय बच्चे कितना साथ देते हैं, कितना ही साथ देते हैं, उस समय उनकी पेंशन ही साथ देती है। इसलिए इसका हम लोग घोर विरोध करते हैं और जो है हड़ताल पे जाएंगे और इसका घोर
प्रसन्न करके इसको जल्द से जल्द जो है पुरानी पेंशन बाहर कराने का हम लोग काम करेंगे।